ये डॉग रेल स्टेशन में खाना बेचने का काम करता था और जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी उसी पैसे से वह अपनी बीमार पत्नी का इलाज करवाता और बच्चों की पढ़ाई का खर्च चलाता था। दिन भर काम के बाद जब डॉग शाम को घर लौटता तब डॉग अपने बच्चों को सीने से लगाकर प्यार से कहता, बेटा मुझे जितनी भी तकलीफ हो तुम्हारी पढ़ाई कभी नहीं रुकनी चाहिए। पिता की उसी कड़ी मेहनत से धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। उन्होंने सफलतापूर्वक ग्रेजुएशन पूरा किया और शहर की एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी भी पाली। कुछ दिन बाद दोनों भाइयों ने अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली और शादी के बाद उन्होंने पिता को फोन करके कहा, पापा हमने शादी कर ली है और शहर में एक नया फ्लैट लिया है। पापा आप और माँ जल्दी शहर आ जाइए, अब हम सब साथ में रहेंगे। बेटों के मुंह से ऐसी बात सुनकर डॉग और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और खुशी खुशी शहर के लिए रवाना हो गए। उधर ऑफिस जाने से पहले दोनों भाइयों ने अपनी पत्नियों से कहा, सुनो आज हमारे माता पिता आ रहे हैं, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये कहकर दोनों भाई ऑफिस के लिए निकल गए। कुछ देर बाद डॉग और उसकी पत्नी शहर में दिए गए लोकेशन पर पहुंच गए और अपने बेटों के फ्लैट का दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा दोनों बहुओं ने खोला, लेकिन सास ससुर को देखकर उन्होंने अपमान करते हुए कहा, कहां से ये सारा कचरा आ गया, अभी यहाँ से दूर हो जाओ। अपमान सह न पाने के कारण बूढ़े माता पिता रोते हुए वहां से निकल पड़े और वे शहर छोड़कर गांव जाने के उद्देश्य से हाईवे पकड़कर चलने लगे। तभी सड़क पार करते समय एक नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने दी और वहां से भाग गया। उसी समय डॉग और उसकी पत्नी ने सड़क पर आखिरी सांस ली। इस घटना को उनके एक पड़ोसी ने अपनी आंखों से देखा और तुरंत डॉग के बच्चों को फोन करके सारी बात बता दी। ये सुनकर दोनों भाई पागलों की तरह घटना स्थल पर दौड़ कर आए, अपने माता पिता को सीने से लगाकर रोने लगे और कुछ देर बाद दोनों भाइयों ने गांव के एक श्मशान घाट पर अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद दोनों भाई घर लौटे और उसी समय अपनी पत्नियों को तलाक दे दिया। ये डॉग रेल स्टेशन में खाना बेचने का काम करता था और जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी उसी पैसे से वह अपनी बीमार पत्नी का इलाज करवाता और बच्चों की पढ़ाई का खर्च चलाता था। दिन भर काम के बाद जब डॉग शाम को घर लौटता तब डॉग अपने बच्चों को सीने से लगाकर प्यार से कहता, बेटा मुझे जितनी भी तकलीफ हो तुम्हारी पढ़ाई कभी नहीं रुकनी चाहिए। पिता की उसी कड़ी मेहनत से धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। उन्होंने सफलतापूर्वक ग्रेजुएशन पूरा किया और शहर की एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी भी पाली। कुछ दिन बाद दोनों भाइयों ने अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली और शादी के बाद उन्होंने पिता को फोन करके कहा, पापा हमने शादी कर ली है और शहर में एक नया फ्लैट लिया है। पापा आप और माँ जल्दी शहर आ जाइए, अब हम सब साथ में रहेंगे। बेटों के मुंह से ऐसी बात सुनकर डॉग और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और खुशी खुशी शहर के लिए रवाना हो गए। उधर ऑफिस जाने से पहले दोनों भाइयों ने अपनी पत्नियों से कहा, सुनो आज हमारे माता पिता आ रहे हैं, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये कहकर दोनों भाई ऑफिस के लिए निकल गए। कुछ देर बाद डॉग और उसकी पत्नी शहर में दिए गए लोकेशन पर पहुंच गए और अपने बेटों के फ्लैट का दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा दोनों बहुओं ने खोला, लेकिन सास ससुर को देखकर उन्होंने अपमान करते हुए कहा, कहां से ये सारा कचरा आ गया, अभी यहाँ से दूर हो जाओ। अपमान